बंगाल में वायलेंस है, बंगाल में करप्शन है, गुंडा राज इज देयर। तो कोलकाता रेप कांड मामला जिसको लेकर जहां सीबीआई लगातार एक्शन में है, तो सियासत भी जारी है। लेकिन इसी कड़ी में आपको बता दें, बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कई गंभीर आरोप लगाए, पुलिस पर विसरा बदलने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि खून के सैंपल समेत कई सबूत पुलिस ने बदल दिए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप कांड से जुड़ी बड़ी खबर है कि बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस पर कई सवाल उठाए हैं, पुलिस पर विसरा बदलने का आरोप लगाया। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर में कई आरोपी हैं, ये भी कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी, और साथ ही उन्होंने कहा कि खून के सैंपल समेत कई सबूत पुलिस ने बदले। वॉश बेसिन को बदलकर नया लगा दिया गया। मर्डर के बाद शव को सेमिनार हॉल में रखा गया। तमाम सवाल उठा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने इस रेप कांड को लेकर पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। तो देखिए, शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने बड़ा आरोप लगाया है, आरोप क्या लगाया है जरा ये आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, कोलकाता पुलिस ने मृत डॉक्टर का विसरा बदला है, ये कहा गया शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के रेप और मर्डर में कई आरोपी शामिल हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर आरोपियों को बचा रहे हैं, यह भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा खून के सैंपल समेत कई सबूत पुलिस ने बदले। वहीं उन्होंने कहा कि वॉश बेसिन को भी बदलकर नया लगा दिया गया। मर्डर के बाद शव को सेमिनार हॉल में रखा गया, यानी कि उनका यह कहना है कि रेप और मर्डर जो है कहीं और किया गया था, इसके बाद शव को जो है सेमिनार हॉल में रखा गया है। लगातार देखिए, बीजेपी ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। इसी बीच ये बड़ा आरोप लगाया गया है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, और ये तमाम चीजें निकलकर जो सामने आ रही है, जहां एक तरफ देखिए जांच जारी है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, कोलकाता का रेप मर्डर मामला, और पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। गलत सूचना पहचान उजागर करने पर यह केस जो है दर्ज किए गए। पुलिस ने 2 डॉक्टरों को समन भी भेजा है। डॉक्टरों पर भी अब शिकंजा यहां पर कसा जा रहा है। नाम उजागर किया गया था, पहचान उजागर किया गया था, और इसी मामले में 2 केस जो है कोलकाता पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गलत सूचना पहचान उजागर करने के मामले में ये केस जो है दर्ज हुआ है। और एक और बड़ी खबर बता दें, इस बीच आपको कोलकाता पुलिस ने लॉकेट चटर्जी को बुलाया है। कोलकाता पुलिस ने लॉकेट चटर्जी को बुलाया है। बता दें आपको कि कोलकाता रेप मर्डर केस में लगातार बीजेपी की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे थे, और अब पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में लॉकेट चटर्जी को बुलाया गया है। एक तरफ बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी, वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी के नेता की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि लॉकेट चटर्जी पर आरोप है कि पीड़िता की पहचान उजागर की है। और सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं, जतिन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जतिन, एक तो लॉकेट चटर्जी को बुलाया गया, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि एक बड़ा आरोप पहचान उजागर करने का उन पर लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस ने खून के सैंपल बदल दिए, कई सबूत बदल दिए। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने तो विसरा भी बदल दिया। ये बहुत गंभीर आरोप है पुलिस पर। आज बिल्कुल देखिए, सबसे पहले 2 जो एफआईआर दर्ज किए उसके बारे में आपको बता दें। कोलकाता पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज किया। एक एफआईआर डॉक्टर्स के उन स्टेटमेंट के खिलाफ दर्ज किया जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में तमाम जो भ्रामक चीजें हैं वो बोली गई, ऐसा कोलकाता पुलिस का कहना है। कमिश्नर कोलकाता ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बोला था कि कई सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जो कभी भी ऑन रिकॉर्ड नहीं थी, और उसी को देखते हुए 2 डॉक्टर्स को सबमिट किया गया। और साथ ही लॉकेट चटर्जी को इसलिए सम्मन भेजा गया है और एफआईआर दर्ज की गई है कि उन्होंने पहचान जो है वो विक्टिम की उजागर की थी, तो सम्मन भेजा गया है। इन सभी को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना होगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातें हर इंसान कोलकाता में जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है वो इस तरीके की बातें कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ठीक से नहीं की। आप सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, विपक्ष में बैठे नेताओं को खंगाल लीजिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स को खंगाल लीजिए, सभी एक ही सुर में ये बात बोल रहे हैं कि कोलकाता पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर उनको भरोसा नहीं है। और यही वजह थी कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी थी। हालांकि सीबीआई अभी ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं बोल रही है। सीबीआई का सिर्फ इतना कहना है कि जो भी फैक्ट्स उन्हें मिल रहे हैं, एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन सोर्सेज हमें यह बता रहे हैं कि कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है उसको सीबीआई पूरे तरीके से कैरी नहीं कर रही है। सीबीआई का कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, लेकिन हम अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और यही कारण है कि पूर्व प्रिंसिपल से कल मतलब पिछले 2 दिनों में 2 बार पूछताछ की गई, और आज तीसरी बार 11 बजे उनसे फिर से पूछताछ की गई, और 2 दिन में पूछताछ 25 घंटे, आप ये समझिए। और साइको
एनालिसिस टेस्ट कराना मुख्य आरोपी का। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कोलकाता पुलिस की जो थ्योरी थी उसको सीबीआई कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रही है। और शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि सेमिनार हॉल में उसको रख दिया गया, हत्या कहीं और की गई, वॉश बेसिन बदल दिया गया, इसके पीछे आधार दरअसल ये बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया गया। कंस्ट्रक्शन क्यों शुरू कराया गया? मान लीजिए अगर सेमिनार हॉल में ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, उसके 20 मीटर दूर आप कंस्ट्रक्शन शुरू करा देते हैं तो कहीं ना कहीं एविडेंस इससे टेम्पर हो सकते हैं। और आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे सीबीआई की टीम एफएसएल टीम के साथ 3D लेजर स्कैनर लेकर सेमिनार हॉल पहुंची, क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका है, धूल होगी, डस्ट होगी, कितने लोग गए होंगे, सीबीआई की टीम जब गई होगी उनके फुटप्रिंट होंगे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। एक तरफ जो तमाम इन्वेस्टिगेशन है, एविडेंस को कलेक्ट करना सीबीआई के लिए प्रेफरेंस है, लेकिन जो एलिगेशन लग रहा है वो हर इंसान के जहन में एलिगेशन है। लेकिन सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कल हमने गवर्नर से भी बात की, उनका भी ये कहना है कि सच सामने आएगा। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, सच सामने आएगा और जो भी फैक्ट्स होंगे वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएंगे। जतिन, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ सीबीआई की अपनी तैयारियां हैं, सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए पूरी तरह से तैयार है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बंगाल में वायलेंस है, बंगाल में करप्शन है, गुंडा राज इज देयर। और कोलकाता रेप केस में निर्भया की मां ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछा है। उनका कहना है कि यह कैसा सिस्टम है जो आरोपी को पर्दे में रख रहा है। यह कैसी सरकार है जिसे न्याय देना चाहिए, जिसे न्याय करना चाहिए, लड़कियों की हिफाजत करनी चाहिए, वो खुद सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। रिपोर्ट देखिए। ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी, अस्पताल पर हमला और रेप मर्डर की उलझी पहेली को सीबीआई सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही है। सीबीआई इस मामले के हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन वारदात के कई रोज गुजर जाने के बावजूद इस केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट एक कदम भी आगे बढ़ती नहीं दिख रही है, जिसे लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल है। एक तरफ तो लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की तुलना दिल्ली की निर्भया कांड से की जा रही है, तो वहीं इस केस को उलझता देखकर अब निर्भया की मां ने भी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निर्भया की मां ने इस सिलसिले में पूरे सरकारी तंत्र को निशाने पर लेते हुए कहा कि आखिर ये कैसा सिस्टम है जिसमें आरोपी पर्दे में है, पुलिस कंफ्यूज है और जिस पर राज्य की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाने के बजाय प्रदर्शन कर रही है। 6 दिन हो गया, न पुलिस और अभी सीबीआई तो कल से लगी है, अभी कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचा गया कि नहीं उस बच्ची के साथ एक था या और कोई शामिल है या उसको कैसे इंसाफ मिलेगा, ये सोचना बहुत दूर की बात है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक ये है कि जो वहां पे हालात पैदा हुई, सरकारें एक दूसरे पे थोप रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। वहां पे तो जिनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके अंदर सारे उनके रूल हैं, पुलिस है, और वो नहीं समझ आ रहा है कि वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्भया की मां ने इस मामले में सीधे तौर पर सीएम ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम खुद एक महिला हैं, लेकिन वो जिस तरीके से इस मामले में काम कर रही हैं वो हैरान करने वाला है। उन्होंने बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि एक डॉक्टर तैयार होने में 10-10 साल लग जाते हैं, लेकिन आज वो अपनी सुरक्षा के लिए काम धाम छोड़कर सड़क पर खड़े होने को मजबूर हैं। निर्भया की मां ने इस मामले में समाज और सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से, उसके मौत से हमने क्या सीखा है? हमारे सिस्टम में क्या बदलाव आया? हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम का क्या हुआ? आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं।
तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के डॉक्टर्स बाहर रोड पे हैं उनको इंसाफ मिले, उस बच्ची को इंसाफ मिले, उस माँ बाप को इंसाफ मिले। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय की मां के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। कोलकाता रेप मर्डर कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय की मां ने ये कबूल किया है कि संजय को शराब की लत थी और उन्होंने ये भी माना कि बंगाल पुलिस के कई अधिकारियों से संजय के गहरे रिश्ते थे और वो अक्सर उनके घर आते जाते थे। शराब पीता है? नहीं, शराब पहले नहीं पीता था। कुछ समय से पीने लगा। वो बहू जब डेट हो गया उसका बाद अपना घर में पी के खा के सो जाता था। आपको कभी शक नहीं हुआ कि पुलिस की वर्दी में कभी देखा नहीं, पुलिस में नौकरी कर रहा है, इस तरीके से वो बोलता है? इस पुलिस में उनका कार्ड भी तो देखा था। लेकिन पुलिस तो मना कर रही है कि वो तो एक वॉलंटियर थे, कभी ऐसे सरकारी पुलिस नौकरी तो थी नहीं। ये तो मालूम नहीं है हमको। शायद लोग एक बार शायद आया भी उनका बहू से, होली के दिन बहू से मिला, खाया, शहर के सम्मान भी दिया। जब शादी हुआ था तो उनका बहू शहर से मिला भी। कुल मिलाकर ये मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा है, खासकर जब तक इस मामले की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती है। न तो डॉक्टर शांत बैठेंगे और न ही सियासी गलियारों में उठा तूफान ठंडा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।